अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स न्यू बुक स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से। ये हम बुक से नहीं करेंगे, हम नोट से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन एक्यूरेसी, हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू। यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है, आपकी जो ट्रू वैल्यू है, बिल्कुल सही वैल्यू है, उसके पास अगर वैल्यू आ रही है तो वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वैल्यू 5 है और आपके 5 के आस पास ही आपकी वैल्यू आ रही है, जैसे कि मैं कह दूं मेरी वैल्यू आ रही है 4.5। ठीक है, बिल्कुल पास पास ही अगर वैल्यू आ रही है मेरी ट्रू वैल्यू के, ठीक है, ये बात याद रखें, ट्रू वैल्यू के आस पास अगर वैल्यू आ रही है आपके, तो आपकी वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ये बात याद रखें, अगर आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के आस पास आ रही है तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। जैसे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। अगर तो मेरे पास एक डॉट बॉल है और मैंने यहाँ पर ये दरमियान में मैंने लगाने हैं, निशाने लगाने हैं, और ये ट्रू वैल्यू होती है क्योंकि जीता वही है ना जिसका यहाँ पे वैल्यू, ये हमारी ट्रू वैल्यू होती है। यानी कि जो करेक्ट जहाँ पे हमारा लगना होता है निशाना, वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है असल में। तो अब हमने निशाना लगाना स्टार्ट करना। अगर तो मेरा निशाना बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि मेरा निशाना क्या आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ट्रू वैल्यू थी, ये वाली ट्रू वैल्यू थी, और मेरा जो निशाना है वो भी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही अगर निशाना लग रहा है मेरा, तो वो हमारा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। यानी कि हाउ क्लोज इज मैयर्ड वैल्यू, जो हमने मैयर की है, यानी कि जो हमने कर रहे हैं, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू हमारे कितनी पास आ रही है, किसके, ट्रू वैल्यू के। ठीक है, ट्रू वैल्यू के अगर पास हमारी वैल्यू आ रही है तो वो क्या है, हमारी एक्यूरेट होती है। अब आते प्रिसीजन की तरफ। प्रिसीजन, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर। अब यहाँ पर भी हम इसी से समझते हैं। ये मेरा वो ट्रू वैल्यू है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि आपने यहाँ पर भी क्लोज ही देखना है, लेकिन क्लोज क्या है, रिपीटेड मेजरमेंट के मेजरमेंट आपस में कितनी क्लोज है, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। अगर वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं भी है तो भी कितनी क्लोज है वो हमें देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली वैल्यू ली, मेरी यहाँ पर आई, अब देखें आनी वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू के पास ही, लेकिन वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रू वैल्यू की बात समझ आएगी आपको। अब दूसरी मैंने वैल्यू ली, वो यहाँ पर आई, तीसरी मैंने वैल्यू यहाँ पर आई, ऐसे मैं वैल्यूज लेती जा रही हूँ। वो बिल्कुल पास पास तो आ रही हैं, सारी वैल्यूज पास पास आ रही हैं। देखिए सारी वैल्यूज मेरी पास पास आ रही हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू के पास नहीं आ रही है। मेरी ट्रू वैल्यू थी, ये मेरी ट्रू वैल्यू के पास पास नहीं आ रही, लेकिन पास पास आ रही हैं, अपने आसपास आती जा रही हैं वैल्यूज, लेकिन ट्रू वैल्यू के पास ना आए, उसको कहते हैं हम प्रिसीजन। ठीक है, ट्रू वैल्यू के पास नहीं आए लेकिन थोड़ा सा दूर हो जाए, लेकिन सारी वैल्यू सेम आ रही हूँ, तो वो हमारी क्या आ रही होती है, प्रिसीजन कहते हैं उसको। तो हमारा फोकस इसका क्या होता है, फोकस ऑन करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। यानी कि यहाँ पे करेक्टनेस आ रही होती है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के अंदर ही हमारी अगर वैल्यूज आ रही है, दैट मीन वो करेक्ट है। तो इसका मतलब एक्यूरेसी किस चीज को फोकस कर रही होती है, करेक्टनेस को फोकस कर रही होती है। जबकि प्रिसीजन किसकी चीज को फोकस कर रही होती है, कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी। यानी कि वो क्या फोकस कर रही होती है कि हमारी वैल्यू कितनी आस पास ऐसे पास पास आती जा रही है, कंसिस्टेंट कितनी है, यानी कि पास पास वैल्यूज कितनी आ रही हैं, वो होती है हमारी प्रिसीजन। मैं एग्जांपल एक और देती हूँ प्रिसीजन के लिए। हमारी ट्रू वैल्यू जो है, आनी मेरी 5 चाहिए थी, ठीक है, मेरी वैल्यू 5 आनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, मेरी वैल्यू आ रही है मेरी जी 11, 11.5, 10, 10.5। यानी कि ट्रू वैल्यू नहीं आ रही, 5 के पास नहीं आ रही, लेकिन सारी वैल्यूज देखो पास पास है, 10 है, 10.5 है, 11 है, 11.5 है, ये सारी वैल्यूज पास पास तो हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू के पास पास नहीं है, अपने ही आस पास आती जा रही है। तो उन वैल्यूज को हम क्या कह देते हैं, प्रिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है जी अफेक्टेड बाय, मेनली अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। अब ये जो वैल्यू है सिस्टमैटिक एरर से अफेक्ट होती है। अब सिस्टमैटिक एरर आपने पढ़ा था, सिस्टमैटिक एरर क्या करता है, बार बार गलत वैल्यू देता है, लेकिन बिल्कुल आसपास गलत वैल्यूज देता है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि सिस्टमैटिक एरर क्या करता है कि कंसिस्टेंट रिपीटेबल इनएक्यूरेट वैल्यूज देता है। ठीक है, उधर वर्डिंग आप देखेंगे कि यही लिखी हुई है कि आपके पास जो सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, आपके पास वैल्यूज आती हैं, एक्यूरेट नहीं आ रही होती, बल्कि आस पास 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 आती जा रही होती हैं। अब उससे क्या होता है,
हमारी एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक्यूरेसी में हमने ट्रू वैल्यू के पास पास जाना था, लेकिन सिस्टमेटिक एरर की वजह से क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज गलत आ रही हैं लेकिन ट्रू वैल्यू के पास नहीं आ रही और आसपास आती जा रही हैं। आसपास आने का मतलब है प्रिसीजन। अब यहाँ पर एक्यूरेसी कम हो गई और प्रिसीजन ज्यादा हो जाती है। जब आप सिस्टमेटिक एरर यूज करते हैं, तो वैल्यूज आसपास आती हैं। आसपास आने का मतलब है वैल्यूज आसपास आती हैं और गलत आती हैं, ठीक है, ट्रू वैल्यू के पास नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब सिस्टमेटिक एरर यूज करते हैं तो आपकी प्रिसीजन ज्यादा हो जाती है, एक्यूरेसी कम हो रही होती है। नेक्स्ट है आपका मेनली अफेक्टेड बाय रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर से जो है हमारी प्रिसीजन डिस्टर्ब होती है। हमने एक चीज पढ़ी थी रैंडम एरर के बारे में। रैंडम एरर के बारे में आपने एक बात पढ़ी थी कि जब आप रैंडम एरर करते हैं तो अब आपने एक दफा वैल्यू ली 5 आई, दूसरी दफा वैल्यू ली आपने 7 आ गई, तीसरी दफा आपने वैल्यू ली 11 आ गई। अब देखिए ये पास पास नहीं है, 5 कहाँ, 7 कहाँ, 11 कहाँ। तो इसका मतलब है जब हम रैंडम वैल्यू लेते हैं, रैंडम एरर आता है वैल्यू के अंदर, तो उसकी प्रिसीजन क्या हो जाती है, कम। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज आए, पास पास आनी चाहिए थी वैल्यूज, लेकिन पास पास वैल्यूज नहीं आई। जब रैंडम एरर होगा तो हमारी वैल्यूज कभी भी पास पास नहीं आएंगी। पास पास का मतलब क्या है कि वहां पे प्रिसीजन नहीं होगी। बात याद रखनी है कि जब वैल्यूज बिल्कुल पास पास आती हैं तो इसका मतलब है वहां पे क्या है, प्रिसीजन है। एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहे हैं, हिटिंग द सेंटर ऑफ डॉट बोर्ड, यानी कि डॉट बोर्ड ये आपके पास बना हुआ है, अगर आपने इसके सेंटर में हिट किया, क्योंकि ये जो सेंटर होता है आपका, यही तो ट्रू वैल्यू होती है, यही तो निशाना लगाना होता है ये वाली जगह पे। अगर आपने इसके सेंटर में ही सारे निशाने लगा दिए, दैट्स मीन वो वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है। नंबर प्रिसीजन की एग्जांपल देखिए, हिटिंग द सेम स्पॉट मल्टीपल टाइम, आपने सेम स्पॉट पे, यानी कि बार बार एक ही स्पॉट पे बार बार आप लगाते जा रहे हैं, इवन इफ नॉट इन द सेंटर, वो सेंटर में नहीं है, यानी कि होना सेंटर में चाहिए था लेकिन वो सेंटर में नहीं है, आपने दूर लगाया सेंटर से लेकिन बिल्कुल पास पास लगाते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारी प्रिसीजन होगी। इधर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये वैल्यू प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। देखिए प्रिसाइज क्यों है और एक्यूरेट क्यों नहीं है। प्रिसाइज का मतलब होता है पास पास वैल्यूज आना। देखें ये पास पास वैल्यूज हैं, दैट्स मीन ये प्रिसाइज है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है नॉट एक्यूरेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूरेट हमें चाहिए थी तो ये वैल्यूज सेंटर के पास होनी चाहिए थी, यहाँ पे सारे क्रॉस लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्रॉस नहीं लगे, तो इसका मतलब है ये एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ प्रिसाइज वैल्यूज है। प्रिसाइज का मतलब है पास पास वैल्यूज है। नेक्स्ट है एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये ना तो एक्यूरेट हैं और ना ही प्रिसाइज हैं। देखें एक्यूरेट का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू जो है, आपका जो निशाना है वो बिल्कुल सामने दरमियान में लगना चाहिए था। अब ये निशाना ना तो दरमियान में लगा है, ठीक है, दरमियान में भी नहीं लगा, और प्रिसाइज का मतलब है देखें निशान दूर दूर भी बहुत ज्यादा है, तो यानी कि ना तो निशाना हमारा दरमियान में लग रहा है और ना ही हमारी वैल्यूज पास पास है, तो इसका मतलब है ना तो वैल्यूज एक्यूरेट है और ना ही वैल्यूज प्रिसाइज है। अब ना नेक्स्ट सी पे आते हैं। देखें ये डॉट जो है सारे क्रॉस हमारे दरमियान के पास पास लग रहे हैं। पहली बात कि ये एक्यूरेट हो गए, मतलब दरमियान के पास पास लग रहे हैं। हमने क्या था कहा था कि अगर तो ट्रू वैल्यू के पास पास हमारे सारी निशाने लगेंगे तो उसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्यूरेट होगी। अब देखें यहाँ पे सारे के सारे जो क्रॉस हैं वो सारे के सारे सेंटर के दरमियान में लग रहे हैं, सेंटर के आसपास लग रहे हैं, तो इसका मतलब वैल्यू हमारी क्या एक्यूरेट है। अब फिर साइज की बारी आ जाती है। फिर साइज भी ये वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखिए सारे क्रॉस आपस में पास पास हैं, ठीक है। प्रिसाइज में हमने क्या देखना होता है कि जो हमने वैल्यूज ली हैं क्या वो आसपास हैं एक दूसरे के। यस, ये देखिए सारे क्रॉस आपस में पास पास हैं, इसका मतलब ये प्रिसाइज है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये सारे क्रॉस आपस में दूर दूर हैं तो ये प्रिसाइज नहीं है। अगर मैं इधर बात करूँ ये सारे क्रॉस आपस में पास पास हैं, इसका मतलब ये भी प्रिसाइज है। तो इस तरीके से आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम कुछ लाइंस को अंडरलाइन करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, पेज नंबर 22। एक्चुअली फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 लाइन आप इधर से स्टार्ट करेंगे, तो स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। यानी कि लीस्ट काउंट और प्रिसीजन का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप लाइन अंडरलाइन करें, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। एक्यूरेसी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रही है, वो वाली अनसर्टेनिटी जो फ्रैक्शंस में होती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी क्या, एक्यूरेसी डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट लाइन हम अंडरलाइन करेंगे,
द स्मॉलर द साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जितना फिजिकल क्वांटिटी का साइज छोटा होगा, कोई भी क्वांटिटी अगर आप ले रहे हैं, जितना अगर आपने साइज छोटा रखना है तो आप उतनी ही मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड टू बी यूज। तो आपने क्या करना है कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेना है। अगर आपने कोई ऐसा आप ले रहे हैं, साइज ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का, वो छोटी साइज की फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ग्राम्स वगैरह में आप यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेना है। मीन्स उसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है जिसकी वैल्यूज बिल्कुल पास पास आती हो बार बार मेजर करने पे। नेक्स्ट लाइन हम अंडरलाइन करेंगे, द लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितना ज्यादा नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स का ज्यादा होगा, द हायर इज द एक्यूरेसी, उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। यानी कि जितना ज्यादा किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होते हैं उतनी ही उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले आपने ये देखना है, इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर तो लास्ट डिजिट मोर देन 5 है, कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं ये। इफ द लास्ट डिजिट इज 4 देन 5, अगर लास्ट डिजिट 4 स्मॉल देन मोर देन 5 है, द रिटेन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो 5 से पहले वाला जो डिजिट है उसमें आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। ठीक है, इफ इट इज लेस देन 5, अगर 5 जो है 5 से छोटी वैल्यू है, ओके, तो इट इज रिटेन्ड एज सच, तो उससे पहले वाली जो वैल्यू है बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगी। ओके, इसको अगर हम कुछ एग्जांपल से समझें, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल से देखते हैं इसको। राउंड ऑफ 2 डिजिट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब इसको राउंड ऑफ करने का तरीका, इन्होंने अगर 2 डिजिट्स का है तो आपने 2 डिजिट्स को 2 डिजिट्स पे हाथ रख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ इन्होंने 2 डिजिट्स का है, मैंने पहले 2 डिजिट्स पे अपना हाथ रखा। ठीक है, अब जो 2 डिजिट्स पे मैंने हाथ रख लिया, उस 2 डिजिट्स के बाद आपने देखना है क्या लफ्ज 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 1, यानी कि हमने पढ़ा था अगर तो 5 से छोटा होगा तो आपने कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करना। तो आपका आंसर अगर आप देखो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप प्लस और माइनस नहीं करोगे तो 2.5 वैसे का वैसा ही आंसर में लिखा जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउंड ऑफ टू 3 डिजिट, अब आपने 3 डिजिट्स को ब्लॉक करना है। ठीक है, 3 डिजिट पे आपने हाथ रखना है और उसके बाद वाले डिजिट को देखना है कि 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। जैसे कि 1 2 एंड 3, ये 3 डिजिट्स हैं, इस पे मैं रख रही हूँ हाथ अपना। ओके, ये मैंने इसको ब्लॉक कर लिया, ये मैंने इसे हाथ रखा। अब इससे आगे वाला, इन 3 डिजिट से आगे वाला नंबर है मेरे पास 6। 6 क्या है, अब मेरे 6 को देखना है क्या ये 5 से बड़ा है या ये 5 से छोटा है। अब ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, और मैंने पढ़ा था कि जब मोर देन 5 होगा तो आपने क्या करना है, इंक्रीज बाय 1 करना है। यानी कि अब आपने इससे पहले वाले डिजिट में क्या कर देना, +1। ओके, अब मैं इसको रेज करती हूँ जो मैंने हाथ रखा हुआ था, यानी कि अब आपने 6 जो है ये बड़ा था, तो मैंने कहा इससे पिछले वाले नंबर में आपने क्या कर देना, +1। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3.4, और अब 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 6 से एक प्लस हुआ है वहां पर, तो यहाँ पे क्या आ गया है, 6, और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा। अब एक और 1-2 एग्जाम्पल यहीं पे सॉल्व करते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लफ्ज है 4.573, ओके, सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको। अब मैं कहती हूँ इसको आपने सॉल्व करना है 3 डिजिट्स तक। ओके, 3 डिजिट्स तक आपने सॉल्व करना है। अब 3 डिजिट्स तक आपने सॉल्व करना है, यानी कि मैंने कहा है जितने डिजिट्स तक कहेंगे आपने उतने डिजिट्स पे हाथ रख लेना है। जैसे कि अगर ये है तो मैं इतने डिजिट्स को इग्नोर करूंगी, और इसके बाद वाला ये जो डिजिट है उसको देखना है आपने 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। ठीक है, 3 डिजिट्स कहा है इन्होंने, तो 3 डिजिट्स को आपने इग्नोर करना है पहले, और 3 डिजिट्स के बाद वाले डिजिट को आपने देखना है 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अब देखो 3 डिजिट्स के बाद मेरा लफ्ज क्या आ रहा है, 3। अब ये जो 3 है ये 5 से क्या है, छोटा है। तो 5 से छोटा जब होता है तो हम कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करते, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 4.57 यही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर तो यहाँ पर मैं कहती हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, अगर मेरा यहाँ पर होता 8,
ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर 8 होता तो मैं क्या करती? तो देखो मैंने कहा आपने क्या करना है, 3 डिजिट्स को ब्लॉक करना है और अगले वाले डिजिट्स को आपने चेक करना है कि भाई ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। आपको पेपर में 3 डिजिट्स भी कह सकते हैं, आपको पेपर में 2 डिजिट्स भी कह सकते हैं, तो आपने उसी हिसाब से ब्लॉक करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 डिजिट्स कहा है मैंने अपने आप को, तो मैंने 3 डिजिट्स को देखें ब्लॉक किया है। अब 3 डिजिट्स के बाद वाला मैंने लफ्ज देखा है कि ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अब देखो ये बड़ा है 5 से, 8 है, और जब एक कोई लफ्ज 5 से बड़ा हो तो आपने उससे पिछले वाले में क्या कर देना होता है, +1। तो मेरा आंसर देखो यहाँ पर क्या आएगा, 4.5। अब यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक यहाँ पर प्लस हो गया है। डन। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। आपका अगला रूल आपको क्या कह रहा है, अब हमने ये तो पढ़ लिया जब 5 से बड़ा होगा डिजिट तो आपने +1 करना है, अगर आपने 5 से छोटा डिजिट होता है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, ये बात आपने पढ़ी है। अगर तो लफ्ज 5 ही हो, ठीक है, आपने 5 से बड़ा या 5 से छोटा तो पढ़ लिया, अगर 5 लफ्ज है यानी कि 5 ही लिखा हुआ है, ना तो वो 5 से बड़ा है ना तो 5 से छोटा है, तो क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ये तो हमें बताया ही नहीं। तो उसके लिए एक अलग रूल उन्होंने लिखा हुआ है। वो रूल उन्होंने क्या लिखा है, इफ द नंबर बिफोर 5, अगर 5 से पिछला नंबर जो है वो ओड नंबर है, ओड नंबर 1 3 5 7 ये वाले नंबर ओड होते हैं, अगर 5 से पिछला नंबर ओड नंबर है, 1 इज एडिड टू द लास्ट डिजिट रिटेन, तो लास्ट डिजिट में आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। इफ द नंबर बिफोर 5 इज इवन, अगर 5 से पिछला नंबर, ठीक है, वो इवन नंबर है, तो आपने क्या करना है, इट रिमेन द सेम, तो आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अब हम राउंडिंग ऑफ द नंबर्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर रूल्स लिख देती हूँ। नंबर 1 रूल जो हमारा था, नंबर 1 रूल देखते हैं, अगर तो डिजिट 5 से बड़ा होगा तो आपने क्या करना है, +1। नंबर 2 रूल, अगर तो डिजिट 5 से छोटा होगा तो आपने कुछ भी नहीं करना। नंबर 3, अगर तो डिजिट 5 है, ठीक है, अगर तो डिजिट 5 है और उससे पहले, 5 से पहले इवन नंबर है, ओके, अगर तो 5 से पहले इवन नंबर है तो आपने कुछ भी नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आपका रूल है नंबर 4, अगर तो 5, अगर तो 5 से पहले ओड नंबर है तो आपने क्या करना है, +1 करना है। ये हमारे पास सारे रूल्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ एग्जांपल्स के जरिए। फर्स्ट एग्जांपल लिख रही हूं मैं यहां पर, फर्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं, 2.513। ओके, इसको मैं राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स। ओके, मैंने इसको राउंड ऑफ कितने डिजिट्स तक करना है, 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये बात मैंने बताई थी, कितने डिजिट्स तक आपने राउंड ऑफ करना है उसको आपने देखना नहीं है, मतलब कि उसको आपने इग्नोर कर देना है। जैसे कि 2 डिजिट्स हैं, यानी कि ये 2 डिजिट्स को आपने नहीं देखना। इस डिजिट से आगे कौन सी वैल्यू है, 2 डिजिट्स को आपने किया इग्नोर, ठीक है, क्योंकि 2 लिखा है उन्होंने। 2 डिजिट से अगला आपने देखना है कि वो कौन सा डिजिट है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। ओके, 1, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 5, क्योंकि 1 क्या है, स्मॉलर देन 5 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होगी, ये वाली। और इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर तो अगला डिजिट, यानी कि जितने राउंड ऑफ करने के लिए कहा है उससे अगला डिजिट आपका स्मॉलर देन 5 है, तो आपने क्या करना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 2.5। ओके, जस्ट मेरा आंसर 2.5 ही आएगा, उसमें मैंने कुछ भी ऐड या कुछ भी मैंने उसको नहीं करना। ठीक है, 2 डिजिट्स का है तो 2 डिजिट्स के बाद वाला डिजिट आपने देखना है। ठीक है, 3.69556। ओके, अब इसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि आपने
4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 4 डिजिट का है यानी कि आपने क्या करना है, 4 डिजिट्स को कर देना है इग्नोर। ये वाले 4 डिजिट्स आपने कर दिए इग्नोर। अब 4 डिजिट्स को इग्नोर करने के बाद आपने क्या करना है, जो 4 डिजिट्स इग्नोर किए हैं उसके बाद वाला जो वर्ड है आपने उसको चेक करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 5, यस। तो इसके ऊपर रूल लग रहा है हमारा ये फर्स्ट वाला, 5 से ग्रेटर होगा तो हमने क्या करना है, पिछले नंबर में एक कर देना है प्लस, ठीक है। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3.69। अब यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि ये जो 6 था ये ग्रेटर देन 5 था, इसी वजह से मैंने पीछे देखें एक प्लस कर दिया। और देखिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 डिजिट्स ही आ रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि मुझे कहा भी उन्होंने कितने का है, 4 का ही कहा है। नेक्स्ट लिखते हैं अब हम 4.55, ओके 4.55 लिख लेते हैं, सेंटीमीटर भी साथ लिख लेते हैं, इन सबके साथ कोई ना कोई यूनिट होगा। और इसको कहा गया है कि जी आपने 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, जस्ट 2 डिजिट्स तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। 2 डिजिट्स का है तो मतलब कि आपने 2 डिजिट्स को कर देना है ब्लैंक, ये 2 डिजिट्स मैंने कर दिए इग्नोर। अब इस 2 डिजिट से आगे वाला डिजिट, ये इस डिजिट को मैंने करना है, देखना है कि जी इस डिजिट के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अब ये डिजिट तो 5 है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स, लास्ट वाले जो 2 हमारे पास रूल्स है, इनमें से कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि ये 5 है हमारे पास। अब 5 के साथ, अब 5 के अंदर हमने देखना है या तो इसके पीछे इवन है या ओड है। अब इसके पीछे देखती हूँ मैं, इवन है या ओड है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर असल में लिखा हुआ है 5, और आपको पता है 5 इज ए ओड नंबर, 5 एक ओड नंबर है। हमने ये वाला रूल देख रहे हैं, हम ये वाले रूल्स देख रहे हैं, क्योंकि इसी में 5 है ना, यहाँ पर ही 5 है। अब 5 आया मेरे पास, तो मैंने 5 से पीछे देखना है कि इवन है या ओड है। अगर तो इवन है तो मैंने कुछ भी नहीं करना, अगर तो ओड है तो मैंने क्या करना है, +1। मैंने जब पीछे देखा, 5 के पीछे देखा तो मुझे दिखा कि 5 लिखा हुआ है, यानी कि एक ओड नंबर लिखा हुआ है। तो यानी कि अब मैंने क्या कर देना है, +1, क्योंकि मेरा क्या कह रहा है कि अगर 5 के पीछे एक ओड नंबर है तो आपने क्या करना है, +1। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा मेरा, 4.6 आंसर आएगा, क्योंकि अब मैंने पीछे एक चीज प्लस कर दी है और ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 डिजिट्स तक। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4.45 सेंटीमीटर, ओके ये एग्जांपल देख लेते हैं एक। अब इसके अंदर मैं कह देती हूँ जी 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें, जस्ट 2 डिजिट्स तक। यानी कि आपने अब क्या करना है, 2 डिजिट्स का है तो 2 डिजिट्स को तो कर दें ब्लॉक, ठीक है, इसको इग्नोर करें। अब इससे अगले वाला डिजिट आपने देखना होता है, 2 डिजिट्स का है तो 2 डिजिट्स को ब्लॉक करके उससे अगले वाला डिजिट आपने देखना है कि क्या उस पे कौन सा रूल लग रहा है, इन 4 रूल्स में से उनमें कौन सा वाला रूल लग रहा है, आपने ये देखना है। जब मैंने 2 डिजिट्स को ब्लॉक किया और अगला डिजिट देखा तो मैंने देखा ये तो 5 है, तो इसका मतलब इस पे कौन सा वाला रूल लग रहा होगा, इस पे या तो 3 वाला लग रहा होगा या 4 वाला लग रहा होगा। क्या चेक करूंगी, 5 के पीछे वाला नंबर चेक करना होता है। जब 5 आ जाता है तो मुझे 5 के पीछे वाला नंबर चेक करना पड़ता है, ये हमने रूल्स में देखा है कि अगर 5 हो तो 5 से पीछे वाला नंबर चेक करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि प्लस करना है ये नहीं करना। अब 5 के पीछे वाला नंबर मैंने देखा तो यहाँ पर क्या है, 4 लिखा हुआ है। 4 इज ए इवन नंबर, यानी कि यहाँ पे था अगर 5 के पीछे इवन नंबर हो तो आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4.4 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे ऐड नहीं करना, क्योंकि 4 एक इवन नंबर था।